देखिए, तस्य परमाम्रेडितम्। तस्य परमाम्रेडितम्। तस्य परमाम्रेडितम्। तस्य परमाम्रेडितम्। तस्य, तस्य यानी ये देखो उसी रू प्रकरण में आ रहा है। 8 नहीं, रू प्रकरण में रू करने वाला नहीं, 8-3 है। तो द्विरुक्तस्य, जहाँ पर भी द्वित्व होता है। तस्य द्विरुक्तस्य, जहाँ पर द्वित्व होता है, ये रू प्रकरण में नहीं आ रहा है। तस्य, ये तो 8-1-2 है। तस्य यानी द्विरुक्तस्य, जिसको द्वित्व हुआ है। परम आम्रेडितम, वो जो द्वित्व वाले हैं उसके पर वाला को क्या संज्ञा हो जाएगी? आम्रेडितम, उसकी आम्रेडित संज्ञा होगी। ये संज्ञा सूत्र है। क्या संज्ञा करता है? आम्रेडित। ये भी पारिभाषिक संज्ञा, इसका कोई अर्थ में तात्पर्य नहीं है, व्यवहार के लिए है बस। तस्य परमाम्रेडितम, तस्य यानी द्विरुक्तस्य, जहाँ पर द्वित्व होगा उस द्वित्व के जो पर वाला होगा उसकी क्या संज्ञा होगी? आम्रेडित संज्ञा। पर वाले की आम्रेडित संज्ञा। जैसे कि उदाहरण दे रहे, एक शब्द है कान। किम शब्द का द्वितीय बहुवचन में बनेगा कान। इसको द्वित्व हो जाएगा तो 2 बार, तो क्या लिखेंगे? द्वित्व होने पर कान कान, कान कान। द्वित्व यानी 2 हो गया, कान कान। इनमें पर वाला कौन है? ये पर वाले की क्या संज्ञा हो जाएगी? आम्रेडितम, आम्रेडित संज्ञा। इसका नाम रखा जाएगा आम्रेडित। आम्रेडित का क्या अर्थ होता है? अर्थ से तात्पर्य नहीं, बस इसको क्या कहा जाएगा? आम्रेडित, यही तात्पर्य बस। कानाम्रेडिते सूत्र, तस्य परमाम्रेडितम, उसके आम्रेडित संज्ञा हो जाएगी, जिसका द्वित्व विधान किया गया है। उस द्वित्व में से जो पर वाला है उसकी आम्रेडित संज्ञा होगी। आम्रेडित संज्ञा होने से क्या होगा? उसका फल दिखा रहे हैं अगला सूत्र। ये सूत्र समझ में आया? तस्य परमाम्रेडितम, ये संज्ञा सूत्र है। संज्ञा सूत्र में कोई तात्पर्य विशेष नहीं रहता है, बस क्या है इसका कार्य? संज्ञा विधान करना। क्या संज्ञा? आम्रेडित संज्ञा, जो पर वाला है उसकी आम्रेडित संज्ञा करना है। तो बस ये समझना है इसका। तस्य परमाम्रेडितम, उस पर वाले की मतलब द्वित्व करने के लिए आगे सूत्र आते हैं, नित्यम विपक्षयो हो इत्यादि आगे सूत्र आते हैं जिसमें द्वित्व होते हैं। द्वित्व होने के बाद, 2 हो जाने के बाद जो पर वाला शब्द है उस पर वाले शब्द की संज्ञा होती है आम्रेडित। आम्रेडित संज्ञा होगी। तो आम्रेडित संज्ञा होने से क्या लाभ होगा? उसके लिए सूत्र आगे आ रहा है। कानाम्रेडिते, कानाम्रेडिते। कानाम्रेडिते। कानाम्रेडिते,
कान ये भी षष्ठी अर्थ में समझना चाहिए इसको। काना मृडिते, तो कान यानी कान शब्द को क्या होगा? रुहु आम्रेडिते, आम्रेडित परे रहते। इसका ही भी नंबर कितना है? 8, 3, 12, उसी रू प्रकरण में है। समह सुटी नश्चव्य प्रशान पुमह खयम परे, ये जो रू हो रहा है उसी रू प्रकरण में है। तो सूत्र भी क्या कार्य करेगा? रू विधान करेगा। किसको रू करेगा? कान शब्द को। कान शब्द को क्या विधान होगा? रू आदेश होगा। निमित्त क्या चाहिए? आम्रेडिते, आम्रेडित संज्ञक शब्द पर में हो तो आम्रेडित संज्ञक शब्द परे रहते क्या होगा? न को, कान के न को रू आदेश हो जाएगा। तो पूरा अर्थ क्या है दे दिया। कान नकारस्य रुहु स्याद आम्रेडिते, कान के नकार को रू होगा। जैसे दो शब्द है कान कान, ये कान यानी कौन सा कान? लेफ्ट कान या राइट कान? दो कान दो बार दे रहा है। पर वाला जी, पर वाला पहले बताए थे। तो ये कान का अर्थ क्या है? ये मनुष्य का कान नहीं, ये कान क्या है? ये कान है किम का कान। जैसे कि किम यानी कौन, क्या, किम कह जो बनता है ना, कह यानी कौन, कौ यानी कौन दोनों, के यानी कौन लोग। ऐसे होता है ना, कह कौ के, उसी का इसमें से एक है। कम यानी किसको, कौ यानी किस दोनों को, आगे कान यानी किन को, यही वाला ये कान है, ये सुनने वाला कान नहीं। किम शब्द का द्वितीय बहुवचन का रूप है कान। राम शब्द का क्या बनता है द्वितीय बहुवचन में? रामान। बालक का बनता है बालकान। इसी प्रकार किम का बनेगा, किम के कह होकर के कान, तो ये वही वाला कान है। इसको द्वित्व हो गया। द्वित्व होने के बाद कान कान। अब इनमें से पर वाले की क्या संज्ञा हो गई है? आम्रेडित संज्ञा। तो आम्रेडित पर में है तो कान के नौ को क्या आदेश हो जाएगा? रू। तो क्या लिखेंगे? का आगे रू। रू का ऊ उपदेश जनुनासिक इत तस्य लोपः, तो बनेगा कार कान। क्या अवस्था आ गई? कार कान, कार कान। क्या सूत्र लगेगा? अभी सारा वही प्रक्रिया है, पहले लगा देना। कानाम रेडिते, कानाम रेडिते रू करके उपदेशे जनुनासिक इत तस्य लोपः, फिर सूत्र लगेगा। रू प्रकरण होते ही दो सूत्र आते हैं जी। अत्रानुनासिकः पूर्वस्य तु वा, और अनुनासिकात् परोनुस्वारः, ये दोनों
विकल्प से लगते हैं, एक एक बार लगेंगे, तो दो रूप बनेगा ऐसे। कार कान। अब इतनी अवस्था में क्या सूत्र, अब रू हो गया, अब क्या सूत्र लगेगा? विसर्जनीय। विसर्जन्य। क्या सूत्र है? विसर्जनीय सह। वो करता है विसर्जनीयस्य सह, विसर्ग को स करता है। यहाँ विसर्ग दिख रहा है? नहीं स्वामी जी, खरवसानो विसर्जनीय। खरवशानयोर। नयोर विसर्जन। खरवशानयोर विसर्जनीय, तो दोनों पक्ष में विसर्ग। दोनों अवस्था में। फिर उसके बाद सूत्र लग जाएगा संपुंकानां सो वक्तव्यः। सम, पुं और कान, इनके विसर्ग को क्या आदेश होता है? सकार। स आदेश होता है। संपुं वार्तिक काना विसर्ग, संपुं काना सो विसर्ग। ये संपुं काना स वक्तव्य से स हो जाएगा। तो रूप बन गए, कांस कान, कांस कान, ये दोनों रूप बन गया। देखिए दिया है इसमें। यहाँ तक रूप प्रकरण पूरा हो गया। आगे दो सूत्र है बड़े छोटे छोटे सरल। यहाँ तक हो गया। आगे छे च, छे च। छः छे सप्तमी, छकार परे रहते, च, च से अनुवृत्ति आ जाएगी, तुक की अनुवृत्ति आ जाएगी। ह्रस्वस्य प्रीतिकृति तुक संभव, वही सूत्र से आगे आएगा। कृदंत में दूर है बहुत, यहाँ तो उसी सूत्र से तुक की अनुवृत्ति आकर के छे च, छकार छ पर में रहते ह्रस्व को तुक आदेश होगा। छे सप्तमी, स्वामी जी छ परे रहते क्या होता है? ह्रस्वस्य तुक, ह्रस्व को तुक, ह्रस्व से अनुवृत्ति आ जाएगी, ह्रस्वस्य तुक की, ह्रस्व को तुक का आगम। जैसे शिव, आगे छाया, शिवस्य छाया, शिव छाया, शिव जी की छाया, शिव प्लस छाया। इस अवस्था में शिव में है अवर्ण ह्रस्व, और पर में क्या है? छ, तो तुक का आगम होगा। किसको तुक आगम होगा? ह्रस्वस्य, ह्रस्व को तुक आगम होगा।
तो शिव में अ जो वर्ण है वो ह्रस्व है, उसको क्या होगा? तुक। तुक में क हलंत्यम तस्य लोपः, उकार उच्चारण के लिए क्या बचेगा? त। तो किसकी कहाँ लिखेंगे त को? पर में क्यों लिख रहे हैं? आद्यन्तौ टकितौ सूत्र आया था, परिभाषा। कभी भी आगम कीत होगा तो जिसको आगम होगा उसके अंतिम में बैठे। यहाँ ह्रस्व को तुक हो रहा है, तो ह्रस्व के अंतिम में बैठेगा। ह्रस्व है अ से परे में बैठा, इसलिए त। तो शिव आगे त आगे छाया, क्या सूत्र लेगा यहाँ पे? शिव में है त, आगे है छाया, क्या सूत्र लेगा? नहीं, शिव में त आगे छाया है, तो कैसे पढ़ाई कर रहे हैं फिर? स्तोहोश्चुनाश्चुः, त वर्ग और च वर्ग का योग है। च छ ज, छ आ गया, च वर्ग, यहाँ है त वर्ग, तो क्या होगा? त वर्ग को च वर्ग होकर के त को हो जाएगा च। शिवत छाया बन जाएगा शिवत छाया। कितना सरल है, क्या सूत्र लगा? छे च अस्तोहोश्चुनाश्चुः, इसके साथ आद्यंत टकितों के साथ आगे स्तोहोश्चुनाश्चुः, फिर बाद में लग करके शिवत छाया बन गया। कांति आ गया। पदांताद्वा, 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 पदांत दीर्घात पदांताद्वा, दीर्घ और पदांत से परे क्या होता है? जो कार्य हो रहा था विकल्प से होगा। पूर्व वाला सूत्र नित्य था, ह्रस्व से परे। अब ये सूत्र नित्य करेगा, ये विकल्प से करेगा। ये दीर्घात पदांतात छे तुकवा, दीर्घ से और पदांत से परे विकल्प से होगा। लक्ष्मी छाया, समान प्रक्रिया है। लक्ष्मी छाया, छ पर में रहते दीर्घ से परे विकल्प से तुक होगा। लक्ष्मी त आद्यंतो टकितो छाया, स्तोहोश्चुनाश्चु त को च, लक्ष्मी छाया। एक बार नहीं होगा तो बस वैसे ही रहेगा, लक्ष्मी लक्ष्मी छाया। बहुत जगह प्रयोग होता रहता है। तो इसी प्रकार बन गया ये लक्ष्मी छाया। अब ये हो गया इति हल संधि, इति हल संधि, हल संधि पूरा हो गया।